भारत का पाकिस्तान के ऊपर किस नौइयत का बड़ा हमला मोदी बामुकाबला शहबाज शरीफ आखिर इसमें तजाद क्या है। केपीके में किस नौइयत का जुल्म हो रहा है जबकि किसकी इस्लामाबाद में मदद करनी चाहिए और वह नहायत ही ज़रूरी है। मैं नवाज़ शरीफ साहब को नहीं मानता जबकि बिलावल साहब के बारे में उन्हीं ही की पार्टी से एक सियासतदान ने क्या कहा। आज की गोरख धंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातब एक हमला नहीं बेशुमार हमले किए हैं। सिंध तास मायदे की खिलाफवर्जी की है। पहले पानी रोका और फिर ज़्यादा मकदार में पानी छोड़ दिया। आपने देखा होगा कि जो किशन गंगा डैम का पानी है जो नीलम से होते हुए मुजफ्फराबाद को क्रॉस करके नीचे की तरफ आता है दरिया झेलम में, उसमें कितनी तुगयानी थी और वो मनाजिर भी आप देख सकते हैं। फिर ये प्लानिंग की जा रही थी कि हम पाकिस्तान के ऊपर ये जो पहलगाम का मामला हुआ है हमला करेंगे और आप भी वो नीयत रखते हैं। और इस सिलसिले में जैसे हमारी कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग होती है, इसी तरह मोदी साहब ने तमाम जमातों के ऊपर मुश्तमिल जो है एक कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया जो यकीनन आज या कल में हो जाएगी। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ऐसा हमला किया है कि ये हमला भारत ने लंदन के अंदर किया और पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन की इमारत के ऊपर किया। हाई कमिश्नर साहब की आज मैं गुफ्तगू सुन रहा था पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन से कि उन्होंने बताया कि कैसे पत्थर मार के जो है वो शीशे तोड़ दिए गए इमारत के। वो विजुअल्स आप देख सकते हैं। यह हमला जो है वो हाई कमीशन लंदन की इमारत के ऊपर नहीं है। हाई कमीशन जहाँ पे भी किसी मुल्क में होता है वो पूरी रियासत की जो है वो नुमाइंदगी करता है। और हाई कमीशन लंदन के ऊपर भारत के जो इंतहा पसंद लोग थे चंद दिन पहले एहतजाज करने भी आए, काफ़ी गालम गलोच किए, गलत इशारे किए। बरतानवी पुलिस ने उनमें से एक नौजवान को पकड़ भी लिया और वहाँ मौजूद बाज़ भारतीय कहते थे कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं, तहकीकात मुकम्मल ना होने से पहले ये इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा देना कि पाकिस्तान ने हमला किया ये गलत है। और दूसरा वही भारतीय ये मुतालबा कर रहे थे कि जो भारत है हम अपनी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो तहकीकात करें कि ये हमला क्यों हुआ और ये सिक्योरिटी फेलियर क्यों है। अब ये जो भारत ने लंदन हाई कमीशन के ऊपर हमला किया है, यहाँ से ये बातें जो हैं वो तूल पकड़ती हैं। और इसमें अगर आप देखें तो एहतजाज भी हुआ और अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस एहतजाज में शामिल थी। मुस्लिम लीग नून के लोग उससे ज़्यादा तादाद में शामिल थे। दीगर सियासी जमातों के लोग शामिल थे और उन्होंने अच्छे तरीके से जो है वो काउंटर किया और साबित किया कि हम एक हैं, नेक हैं, मुश्किल में मुल्क, कौम और मज़हब के दिफा के लिए तमाम सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए यकजान हैं और पाक फ़ौज के साथ हम खड़े हैं। अब इसी ज़िमन में इमरान खलील साहब हैं, साबिक सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया, उन्होंने एक नए एहतजाज का जो है वो एहतमाम किया है और 27 अप्रैल 2025 2 बजे जो है वो एहतजाज किया जाएगा। भारतीय हाई कमीशन जो है लंदन उसके सामने आज दिन को 2 बजे ये एहतजाज होगा, यानी कि अभी से 1 घंटा पहले उन्होंने ये चीज़ें की हैं और थोड़ा ताहीर से एहतजाज हुआ। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब एहतजाज करेगी तो ये साबित करते हैं इस बात को कि हम सियासी इख्तलाफात और चीज़ें अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर कोई बात आएगी तो हम खड़े होंगे और डट के खड़े होंगे और किसी सूरत भी जो है वो पीछे नहीं हटेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपने तौर के ऊपर ये एहतजाज करना इस बात की गमाजी है, सबूत है कि ये लोग गद्दार नहीं और आइंदा खुदा इनको गद्दार नहीं कहिएगा। देख लीजिए कि जब मुल्क की बात आई, कौम की बात आई तो ये लोग जो हैं एहतजाज भी करते हैं और अपनी फ़ौज के बिशाना बशाना खड़े हैं। हाँ, इस बात को कभी जुटलाया नहीं जा सकता कि किसी भी इदारे के अंदर से कोई भी शख्स जब जुल्म करेगा, जबर करेगा, नाइंसाफ़ी करेगा, आइन पे अमल नहीं करेगा, तनकीद करना जमहूरी, अखलाकी और शरई एतबार से इन बातों की इजाज़त है। और ये इजाज़त कोशिश करें कि आप इस तरह से ना दें कि कोई जवाज़ ना दिया जाए ताकि लोग इसके ऊपर तनकीद करें। बड़ा बुरा लगता है अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ बात करते हुए। आप सोच भी नहीं सकते ये एक कितना मुश्किल काम है। मैं कल इमरान रियाज साहब से भी इंटरव्यू किया और आज हमने पूरा इंटरव्यू लगा दिया, उसको ज़रूर देखिएगा। उस तरह से कोई जामिया इंटरव्यू ना हो सका, आनन फानन चीज़ें हुई। इवन इस इंटरव्यू में मेरे पास पेन और कलम पेपर भी नहीं था, तो बस उनसे मुलाकात थी तो वहाँ पे हमने इन चीज़ों को कर लिया। मोदी बामुकाबला शहबाज शरीफ, यानी कि भारत बामुकाबला पाकिस्तान, यानी कि भारतीय आर्मी और पाकिस्तान आर्मी का ये मुकाबला है। अब देखें इसके अंदर की किस तरह की चीज़ें हैं और कितना बड़ा वाज़ह फ़र्क है और ये कैसी गैर यकीनी सूरत हाल है और इसमें कौन मस्त है और मगन है।
भारत ने पानी बंद कर दिया, सिंध तास का मायदा तोड़ दिया। हम ये सोच रहे थे कि आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ साहब जो हैं एक इजलास बुलाएंगे, उसमें इमरान खान साहब भी जो हैं वो वीडियो लिंक पे आ जाएंगे, लेकिन पता चला कि आपने 4 फौजियों को रिटायर्ड को तो भेजा, अदालत उनके लिए खुल गई, बहन के लिए ना खुली, लेकिन आपने फौजियों को इसलिए भेजा कि जाओ इमरान खान को मनाओ। आप होते कौन है इमरान खान को मनाने वाले? इमरान खान माने क्यों? आप आज भी डिक्टेट करेंगे? अच्छा, जब ये फौजी अदालत चले गए और जब अदालत हुक्म दे कि इसने मिल लेना है और दरवाजे अडियाला जेल के खुल जाए और जब ये फौजी जाके मिलने, तो आप समझ आएँ ये बंदे उनके हैं, ये इमरान खान साहब की लॉबी के नहीं हैं। फिर आपके ऊपर जंग मुसल्लत है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को की सारी तवज्जो जो है वो अपने हकीकी दुश्मन और हकीकी मामले की तरफ करनी पड़ेगी। हकीकी दुश्मन कौन है? सबको पता है, भारत। कुछ अरसा के लिए भूल जाएं कि इमरान खान और पीटीआई को दबाना है, लटकाना है, बंद करना है, गंदम को आग लगानी है, किसी को जेल में डालना है, किसी की बहन को भाई से मिलने नहीं देना और मुलाकातें रोकनी है या मादनियात बिल पास कराना है। ये इमरान रियाज भी कह रहे हैं और दीगर लोग भी कह रहे हैं। अगर आप ये बात ना बोले तो आपके खिलाफ नफरत मज़ीद जन्म लेगी। अगर इन नामसाद हालात में भी आपने मुल्क, कौम और मज़हब को तरजीह देने के बजाय और सरहदों की हिफाजत करने के बजाय अपनी तोपों का रुख अपने ही अवाम की तरफ किए रखा, तो लोग पिछले जुर्म भी नहीं भूलेंगे, आइंदा भी नफरत करेंगे और मौजूदा दौर में भी नफरत करेंगे, क्योंकि ये वो वक्त है जब आप साबित करें कि आप जो हैं वो किस काम के लिए बने थे, क्यों आपको तनख्वाह दी जाती है, आपका फरीज़ा अहम क्या है। तो आप भी अगर इस बात को समझ जाएं और उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दें, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि बातें पिछली किसी हद तक बोली जा सकती हैं और आगे बढ़ा जा सकता है। और फिर पाकिस्तान और भारत की जो गैर यकीनी सूरत हाल में, इसमें मस्तियाँ तो है ही हैं, लेकिन एक फ़र्क ऐसा है, अब देखें जमहूरियत में और मिलिट्री डेमोक्रेसी जो है, एक डेमोक्रेसी है भारत के अंदर जो हमें लगती है, और दूसरी जानिब हमारे यहाँ मिलिट्री डेमोक्रेसी है। वो इसलिए कि भारत ने सफारती जहरीत के मुतवाज़ी अपने यहाँ सियासी जमातों में भी इत्फाक राय पैदा करने की कोशिश शुरू कर दी हैं। अब यहाँ एक सवाल है, अब देखें हमले की तहकीकात कोई नहीं हुई, बिला वजह पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि और हम अपना दिफा भी नहीं कर पा रहे, अल्फाज लेके और जुमले, और ये सरेआम भारत जो है वो बिल्कुल गलत कर रहा है। ऐसे होना ही नहीं चाहिए था, जिसकी हम शदीद मुज़ामत करते हैं। शायद नई दिल्ली में बुलाई जाने वाली ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भारत की अहम तरीन चाल है। उसके ज़रिए मोदी हुकूमत किसी इंतहाई इकदाम के लिए सियासी मैंडेट हासिल करना चाहती है। पाकिस्तान में ऑल पार्टीज़ का मुनक्कद होना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में सियासी इख्तलाफात बहुत सी हदूद फैलांग चुके हैं। इमरान खान को जेल में रखने, बेबुनियाद मुकदमात में उलझाने और पीटीआई के साथ इम्तियाजी सलूक ने भारत जैसी यकसुई का होना मुश्किल कर दिया है, ये हबीब अकरम कहते हैं। और बिल्कुल ऐसे है जैसे वो देखें ना, मुल्क के लिए ठीक हो गए, उनके मुल्क के ऊपर हमला हुआ, जिसने भी करवाया, बेशक अब तक तहकीकात नहीं हुई, लेकिन वो अपनी आवाम को जवाबदेह हैं, भले इसको वो पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करें, मगर ये उनको पता है कि हमने किस मौके के ऊपर क्या करना है और रियासत के लिए कैसे खड़े होना है। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो इन चीज़ों को देखते हुए समझ आ जाती है कि हम कहाँ खड़े हैं और भारत जो है वो किस जगह के ऊपर खड़ा है। तो ये एक वाज़ेह तज़ाद आपको नज़र आएगा इन सारी चीज़ों को देख के। तो इस वाज़ेह तज़ाद की जो वजूहात हैं मैंने आपके सामने रख दी हैं, जो कि हमारी तरजीहात कुछ और हैं। KPK में कैसा जुल्म हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा ज़िला कोर्क में, शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 अलग अलग कार्रवाइयाँ हुई हैं। 15 खारजी दहशतगर्द हलाक हुए हैं और फायरिंग के तबादले में 2 जवान मादरे वतन पर कुर्बान हो गए और उन्होंने अपनी जान दे दी और शहादत का रुतबा पा लिया। हालात जो हैं वो बड़े बुरे हैं और हमें इन हालात को कंट्रोल करना है। फिर कहूँगा वो सियासी हालात को छोड़ के, PTI से नज़रें हटा के हमें सरहदों के ऊपर नज़रें रखनी होगी। और KPK की हुकूमत हो, हमारी पाक फ़ौज हो, कोई भी इदारा हो या वफाकी हुकूमत हो, उसे चाहिए कि वो अवाम के बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करें, अपनी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करें, अपने मुल्क का, कौम का और मज़हब का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अपना जो अहम फ़रीज़ा है, जो ज़िम्मेदारी है, उसको अंजाम दें। यहाँ एक बड़ी अहम चीज़ है, अगर आप में से कोई शख्स जो है हमारी इस बात को सुन रहे हैं, तो मैं ज़ाती तौर पे पूरी तहकीक करने के बाद आपसे गुजारिश करूँगा, जो लोग आप साहिब इस्तात हैं, हम भी कोशिश करेंगे जो मुमकिन हो सका इनके लिए करें। और ये इमदाद की अपील करने लगूँ। आपने देखा होगा कि कभी हमने ऐसे किया नहीं है। इसमें हम नंबर भी आपको दे देंगे, मैं नंबर रिपीट कर दूँगा उनका। बेसहारा शहरी की मदद कीजिए। इनका फ़ोन नंबर मैं सबसे पहले बता देता हूँ, बल्कि आखिर पे चल के बात करते हैं। इन भाई का नाम तारक है और इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे पर
गाड़ी जो थी आग लगने से मुकम्मल तबाह हो गई और ये टैक्सी ड्राइवर थे, टैक्सी चलाते थे। और मैंने ज़ाती हैसियत में साने की तस्दीक की है। साहिब इस्तिताद लोग जो माली तावन करना चाहते हैं, तफसीलात के लिए तारक भाई से उनके नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये बात बयान की और मैंने भी इसकी तस्दीक की। और ये नंबर जो है 0311 1508 486। मैं फिर से रिपीट करता हूँ 0311 1508 486। इनको फ़ोन करके आप थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा करके देंगे तो उस शख्स के लिए दरिया नहीं समुंदर बन जाएगा। हमने जब इनको रोते और चीखते चलाते हुए देखा, जो उनका एक ही ज़रिए माश था जिसके ज़रिए रोज़ी रोटी कमाते थे, उस गाड़ी को आग लग गई। तो ये हमारे बात जहन में आई, दिल ने किया कि आप लोगों से गुजारिश की जाए। बेशुमार हमें मिलियनेयर लोग आप देखते हैं, तो आप में से कोई एक शख्स इसको एक बार मदद करेगा तो यकीन जानिए इसकी ज़िंदगी संवर जाएगी और सदका जारी है। अल्लाह के साथ तजारत करके तो देखें, आपको पता चलेगा कि वो वादा खिलाफ़ी तो करता ही नहीं है, 10 गुना ज़्यादा मिलेगा। अली अमीन की सरकार का अच्छा इकदाम कुछ ऐसे है, जहाँ एक तरफ दहशत गर्दी है KPK के अंदर, दूसरी जानिब जो सेहत कार्ड इन्होंने जारी किया था इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत में, और बहुत बड़ा इकदाम था, बहुत अच्छा इकदाम था, उसके अंदर जो है वो इजाफा किया गया। और ये बड़ी कॉमन बीमारी है पाकिस्तान के अंदर, किडनी ट्रांसप्लांट को सेहत कार्ड प्लस खैबर पख्तूनख्वा में शामिल कर लिया गया है। अब उसमें यह था कि ये पाकिस्तान में हम साफ़ पीने का पानी मैसर नहीं है, फिर हम पानी पीते भी नहीं हैं इतना। ये जो किडनी का मामला आता है, इसकी 2 बड़ी वजूहात ये होती है, और मैंने देखा कि डायलिसिस सेंटर खुले हुए हैं, किडनी ट्रांसप्लांट वाला मामला है, तो आए रोज़ जो है हर तीसरे दिन में एक शख्स जो है वो बीमार है। और सेहत कार्ड प्लस खैबर पख्तूनख्वा के तहत 2 मरीज़ों नज़र गुल और गुल मीर शाह की किडनी सेंटर पेशावर में कामयाब ट्रांसप्लांट कर दिया गया है, और जिसमें ऑपरेशन के बाद 1 साल की अदवायात भी मुफ्त फराम की गई हैं। ये बहुत अच्छी बात की इन्होंने। हामी मुखालिफ हो गए, ये मामला क्या हुआ, ये बड़ी अहम चीज़ है। और पीपल्स पार्टी के जो हैं नदीम अफजल चंद बड़े दबंग आदमी हैं, बड़े ख़ानदानी आदमी हैं। उन्होंने कहा मैं नहीं मानता हूँ नवाज़ शरीफ साहब को, मैं इस हुकूमत को भी नहीं मानता हूँ, मैं इस सदर को भी नहीं मानता हूँ जिनका नाम आसिफ अली ज़रदारी है। और बिलावल के बारे में भी ये नहीं कहूँगा कि वो इलेक्शन जीते हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि वज़ीर इत्तलात अता तारड़ फार्म 47 के MNA हैं ईसा नकवी। बिल्कुल मैं समझता हूँ वो इलेक्शन नहीं जीते नदीम अफजल चंद। ईसा नकवी ने पूछा तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल समझता हूँ कि वो इलेक्शन नहीं जीते। फिर पूछा तो कौन जीते, बिलावल जीते? तो क्या ईसा नकवी ने कहा, कहते मैं ये नहीं कह सकता कि कौन जीता, नदीम अफजल चंद नवाज शरीफ अपने हल्के में जीते। ईसा नकवी ने पूछा तो कहते मैं इस इलेक्शन को ही फेयर नहीं समझता। तो फिर बात क्या हुई कि बिलावल जीते या नहीं जीते, नवाज शरीफ जीते या नहीं जीते, ये इलेक्शन ही फ्रॉड है। इस शख्स को नदीम अफजल चंद को सल्यूट करना चाहिए जो सच बोल गया। और ये बड़ी बात है कि जब इलेक्शन ही ठीक नहीं थे तो सदर साहब सदर क्यों हैं, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब जीते क्यों हैं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म क्यों है? इस सवाल का जवाब किससे पूछें? अदलिया से, आर्मी चीफ से, शहबाज शरीफ से, किससे कहें? ताहम नदीम अफजल चंद साहब ने अच्छी बात की है और ये ज़रूरी बात थी जो उन्होंने कही। और गाय बगाए लोग समझ चुके हैं, निज़ाम नंगा गंजा होकर सड़कों के ऊपर घूमे जा रहा है और इतना घूम रहा है कि वो नीचे मुड़ के देखता नहीं है कि वो नंगा है कितना। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। जल्द आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।